अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खिदर आदम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। और खेलों से जुड़ी खबरों के साथ आज हम अपने मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। और सबसे पहले बात उस खेल की जिसका जिक्र बहुत कम होता है। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया है नैरोबी में। और स्क्रैबल चैम्पियनशिप में जाने से पहले स्क्रैबल टीम और उसके स्क्वाड और मैनेजमेंट ने इसी स्पोर्ट्स वन में शिरकत की थी और इस बात का इरादा किया था कि वो इस बार भी पाकिस्तान के लिए तमगे लेकर आएंगे, मेडल्स लेकर आएंगे, पोजीशंस लेकर आएंगे। और पोजीशन हासिल करने का सिलसिला इवेंट के पहले रोज़ ही शुरू हो गया है, जिसमें जूनियर, सीनियर और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में पाकिस्तानी स्क्रैबलर्स ने शानदार कामयाबी अपने नाम की है। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में होने वाली इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान एक बार फिर आगे जा रहा है। यही नहीं, 2013 से लेकर अब तक किसी भी इवेंट में पाकिस्तानी स्क्रैबलर्स ने कभी भी कौम को मायूस नहीं किया है और यंग बच्चे हों या फिर मास्टर्स बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते आए हैं। साथ साथ बात करेंगे कौमी हॉकी खेल की। जी हाँ, कौमी खेल हॉकी की, जिस पर पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। मगर पाकिस्तान के लिए असल इम्तिहान है कि वो किस तरह से इस टूर्नामेंट में अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी हम जीत से बहुत दूर हैं, क्योंकि हमने तो क्वालिफाई ही बहुत अरसे बाद किया है। और इस बात की गवाही देती है पाकिस्तान टीम की माजी करीब में दी जाने वाली परफॉर्मेंस, जो कि प्रो लीग में जब यूरोपियन टीमें पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आईं तो पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेल पेश नहीं किया। बड़ी टीमें जब भी पाकिस्तान टीम के मद्दे मुकाबिल आती हैं तो पाकिस्तान टीम उस तरह का खेल पेश नहीं कर पाती। और यही वजह है कि जो माहिरीन हैं, जो हॉकी के माहिरीन हैं या जो हॉकी को समझने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान की जो वर्ल्ड रैंकिंग इस वक्त 12 पर है, उसको 7 या 8 पर ही पहुंचा दी जाए तो ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। इवेंट में जाने से पहले कप्तान तब्दील हुए, अबू बकर कप्तान हैं, मगर अम्माद शकील बट को मिस करने के बाद दोबारा वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है हॉकी का, ये यंग ब्लड पर मुश्तमिल है। बहुत ज़्यादा नहीं, मगर पोटेंशियल मैचेस इन प्लेयर्स ने फिर भी खेले हुए हैं। मगर बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तान टीम को हमेशा शिकस्त से दो चार करती रही है। साथ साथ मैनेजमेंट के भी कुछ ऐसे फ़ैसले उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट में नज़र नहीं आएंगे, जिस तरह माजी में हमने देखा कि एक टूर्नामेंट में 11 के बजाय 12 खिलाड़ी खिला दिए गए और एक टूर्नामेंट में 7 के बजाय 8 खिलाड़ी खिला दिए गए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान हॉकी से अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान हॉकी, जो कि माली मामलात के हवाले से या फिर फंडिंग के हवाले से या फिर खिलाड़ी डेलीज़ के हवाले से अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ़ शिकायत किया करते थे, इस बार बहुत मुख्तलिफ हुआ है और मुख्तलिफ मुस्बत अंदाज में हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप, जो कि यूरोप में मुनक्किद हो रहा है, वहाँ रवानगी से कबल ही पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मतलब पहले जो मैनेजमेंट थी या जो भी करता धरता थे, खिलाड़ी टूर करके आ जाते थे, खेल के आ जाते थे और आने के बाद शिकवे शिकायतें कर रहे होते थे कि हमारी होटलिंग अच्छी नहीं, हमें डेलीज नहीं मिलती, हमारी मैच फ़ीस अभी तक नहीं मिली। मगर इस बार सब कुछ पहले से दे दिया गया है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में क्रिकेट की, और क्रिकेट पर ही बात करेंगे। और क्रिकेट पर बात क्यों ना करें, क्योंकि क्रिकेट में पाकिस्तान का अगला इम्तिहान गोरों की सरजमीन पर है। गोरों का मुकाबला करना है। इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तानी स्क्वाड भी ट्रैवल कर रहा है। तो अब क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को हमने आखिरी मैच में शिकस्त तो दी,
सीरीज़ ना जीत सके, क्या हम इंग्लैंड जाकर कोई सीरीज़ जीत सकेंगे? क्योंकि 1996 से लेकर अब तक हम वहाँ भी सीरीज़ उस अंदाज में जीत नहीं सके जो हम माजी में जीता करते थे। हाँ, कुछ खिलाड़ियों के जो एपिसोड्स हैं वो ज़रूर आए जिसमें हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, जिसमें मिसबाह-उल हक, जिसमें यूनुस खान, ये वो नाम हैं जो अपने बल्ले से बहुत अच्छा करते रहे। बट पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज़ में कुछ अच्छा नहीं कर सकी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हम मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, हमारे नुमाइंदे लाहौर से एजाज़ शेख, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। साथ साथ अमीरुद्दीन अंसारी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रोग्राम में आगे मज़ीद पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। एजाज़ शेख साहब, सबसे पहले क्रिकेट पर आने से पहले हॉकी की बात कर लेते हैं, और हॉकी से भी कबल एक गुफ्तगू और कर लेते हैं कि पाकिस्तान टीम जो कि स्क्रैबल टीम है, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप में पहुंच चुकी है और वहां पर पाकिस्तानी बच्चे बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश कर रहे हैं। ये जो अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं, कुछ खेल, कुछ स्पोर्ट्स मैचेस तो नज़र आती है पर टीम नहीं जीतती है। अगर हम प्लेयरों की इनफरादी कारकर्दगी में चले जाएं तो एक से बढ़ के एक प्लेयर है जो कि अपनी हैसियत बनवा चुका है या बनवा रहा है, बट उनकी परफॉर्मेंसेस से, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो टीम की रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान नहीं जा रहा है। बट अभी चूंकि गई है ये टेस्ट मैच जीतने के बाद, तो जब आप जीतते हैं ना खिजर भाई, तो आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाती है, आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। और जब आप, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब जैसे मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि इस मैच में और ये वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद से जो पाकिस्तान टीम का माहौल है ना, वो थोड़ा बेहतर होता हुआ लग रहा है, जीतने के लिए जा रहे हैं। और उसका मेन जो, जिनको मैं जानता हूँ, वो सरफराज अहमद हेड कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी एक क्वालिटी ये कि वो बचपन से मैंने उनको देखा है, वो जीतने के लिए खेलते हैं और जीतने का ही मजा सब कुछ है, जिसका पूरी कौम को भी इंतजार रहता है। तो नहीं, जीतने के लिए तो सभी बनाने खेलते में हैं अमीरुद्दीन क्योंकि साहब, मगर अनसर्टेनिटी वो सूरत हाल कैलकुलेशन थी पहले, कैलकुलेट नहीं हो पाती है। वो जीत के लिए जो मेहनत होती है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। जीतने के लिए तो सभी खेलते हैं, मगर वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तजर्बा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पास यही कहता है, जिससे आपका माइंड सेट भी बना होता है कि पाकिस्तान टीम जो है अच्छा खेलते, तो एक आखिरी सेशन या एक दिन ऐसा खेलती है जिससे सारे गहरे गहरे में पानी फिर जाता है। मगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो प्लेयर नजर आता है। अभी जो कि मैच जीतने के बाद आपकी टीम में इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद थी, किसी भी प्लेयर की जगह मौजूद नहीं थी। मगर अब आप देखेंगे जब ये खेलेंगे तो कुछ प्लेयर कॉन्फिडेंट होकर बाहर हुए, शान मखलूफ, ठीक है ना, अब्दुल्ला शफीक वापिस आए, तो आपको परफॉर्मेंस में 11 की टीम बनाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट आपके पीछे जो प्लेयर बैठेगा ना, वो भी परफॉर्मेंस किया हुआ बैठा हुआ है, तो ये खुश आइन बात है। बॉलिंग के हवाले से देखा जाए तो आपने अब्बास को जो रेस्ट कराया है, ये पूरे सीरीज में पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड होंगे। इससे अच्छा बॉलिंग का आर्ट, खासतौर से इंग्लैंड में तो ये काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं, इनका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल हो गए और तो पाकिस्तान टीम के लिए ये मेन प्लेयर साबित होंगे। जितनी बड़ी भी टीम इंग्लैंड खिला ले, मगर अगर हमारी बॉलिंग में एक्यूरेसी रहेगी, तो चूंकि जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक आप 20 प्लेयरों को आउट ना करेंगे, तो अब बास के होते हुए बहुत ही पूर्वी हो गया हूँ मैं कि इंशाल्लाह ताला बास जो है अगर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर गए, पाकिस्तान की जीत के बहुत चांस है। पोटेंशियल तो मौजूद है, बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम भी है, कोच भी हमारा बड़ा टाइगर किस्म का कोच है, तो टीम का बॉल अगर बन जाता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है इस सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मैं ये बात जरूर करूँ दोबारा कि जो पहले कहा गया था कि पाकिस्तान टीम एक मैच भी जीत जाए, तो वो इंशाल्लाह ताला हमारे प्लेयर, हमारी टीम उस चीज को डिनाई कर चुके हैं, एक मैच जीत चुके हैं। बट आइंदा आने 3 मैच तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सीरीज भी जीतने की सलाहियत रखता है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। अच्छा, एजाज शेख साहब, जिस तरह अमीरुद्दीन अंसारी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बन गया है, 4 से 5 ओपनर्स के साथ गए थे हम वेस्ट इंडीज,
मिडिल ऑर्डर हमें दिख ही नहीं रहा था कि मिडिल ऑर्डर किसे कराएं, और यही वो वजह थी कि हम जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहे थे, बैटिंग में उस तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, और आखिर हमारा जो है कॉम्बिनेशन सेट हुआ। तो आपको लगता है कि अब चीज़ें मामला जो है वो तय होते हुए दिख रहे हैं, आपको कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है कि कौन ओपनर होगा, कौन मिडिल ऑर्डर होगा, कौन टेल एंडर होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से हम वही उसी सिनेरियो की तरफ जाएं कि चार ओपनर खिला लें और फिर 2 ओपनर्स को हम बतौर मिडिल ऑर्डर यूज़ कर रहे हो। देखिए, ये जो आपने बात की, ये इन दोनों पहलुओं की गुंजाइश मौजूद है इस टीम में, क्योंकि पाकिस्तान टीम करने पर आए तो ऐसा कुछ कर दिखाती है कि जो नाकाबिले यकीन होता है। तो ऐसा कुछ भी कर दिखाती है जो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा होता है कि ये हो जाएगा, तो वो नहीं कर पाती। तो इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ ड्रा की है तो यकीनी तौर पर इनका जो मोराल है वो है ही है। पाकिस्तान टीम फिट भी है और उन्होंने वो चीज़ें भी सारी देख ली होंगी, गलतियाँ जो हुई हैं। और कम्बिनेशन की जहाँ तक बात है, मैं इस बात से भी इत्फाक करता हूँ कि कम्बिनेशन में भी जहाँ कोई कमी बेशी ने नज़र आई है तो उस पर भी मैनेजमेंट ने यकीनी तौर पर मशावरत भी की होगी, कप्तान की भी मशावरत हुई होगी उनके पर कि किस तरह अब हमने जो प्लेइंग साइड उतारनी ग्राउंड में इंग्लिश टीम के ख़िलाफ़, तो वो क्या होनी चाहिए। तो पाकिस्तान टीम, ये तो पक्की बात है कि कोई भी टीम जब मैदान में उतरती है तो जीत के लिए उतरती है, ये सोच के तो कोई टीम नहीं उतरती कि हम मैच हार जाएं। देखिए, ये टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अगर गलती हो भी जाए ना, तो जो दूसरी इनिंग्स है उसमें अपनी गलती का अजाला, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बैटर है, चाहे वो फील्डर है, वो अपना अजाला कर सकता है अपनी गलती का। इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद होती है। ये T20 तो है नहीं है कि एक बार आउट हो गए तो चलो वापस चले गए, 3 बॉलें खेली तो ख़राबी हो गई ख़राबी। तो ये तो 2 इनिंग्स का खेल है, चाहे बॉलर के लिए दोनों टीमों के लिए मार्जिन वही है और बैटर्स के लिए भी दोनों टीमों के लिए वही मार्जिन है। तो इसलिए इसमें गुंजाइश मौजूद है। अब पाकिस्तान का जहाँ तक हौसला बढ़ा है वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में शिकस्त देने के बाद, तो इससे यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा होगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और फिर जिस तरह अमीरुद्दीन साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, मैं भी सेकंड करता हूं कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया और टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, आकिब जुबैर साहब ने तो यही कह दिया था सीधा सा, एक मैच भी जीत जाएंगे तो गनीमत होगी। अब एक वाला तो काम पूरा हो गया, अब 3 मैच बाकी हैं। तो 3 मैच में अगर टीम ये सपोज के वो ये फ़र्ज़ कर रहे कि जी उन्होंने तो एक ही कहा था, वो तो हमने जीत ही लिया है, अब हम तीनों हार भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखें, ये आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है, मगर जब आप मैनेजमेंट में होते हैं और जब आप टीम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, आकिब जावेद के हवाले से पहले भी कुछ बहुत सारी बातें कही गई, मुझे आपको लगता है कि चीफ सिलेक्टर को इस तरह की बात करनी चाहिए, या जो मैनेजमेंट में है? हमारी टीम में तो बाबर आजम है, साबित कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें ना, बहुत सिंपल है जो उनके साथ हुआ एज ए प्लेयर, वो टीम से बाहर हुए, कप्तानी उनसे गई, 5 साल 5 साल कप्तान रहे, एकदम से उनको आपने बिल्कुल ही आइसोलेशन में ले गए। इसके बावजूद वो प्लेयर खड़ा हुआ, उसने PSL में जब उसको मिली, उसको कंफर्टेबल जोन मिला, उसने खुद भी जीता, टीम को भी जितवाया, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, फिर दोबारा कप्तान बन करके आ गए हैं। तो वो आपने देखा पहले टेस्ट मैच भी हम जीत सकते थे, जिसका अफसोस रहेगा, तो करीब जाके हम रह गए, बट उसके मैच में आपने वो मैच पकड़ लिया। आखिरी सेशन में अगर इस मैच में भी हमें अगर बड़ा स्कोर मिला होता तो शायद हम यहाँ पे भी थोड़े घबराहट का शिकार हो जाते। अगर आखिरी सेशन में आखिरी इनिंग में हमें अभी आप बात कर रहे थे ना कि टेस्ट मैच के अंदर किस तरह से होता है, तो ये नर्व का गेम होता है, आपको बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं, बट जो कैप्चर कर लेता है सिचुएशन को, चाहे बैटिंग और बॉलिंग में, एक दफा एक सेशन ही जो है ना आपको पूरे टेस्ट मैच का रिजल्ट दिखा देती है, तो वो फिर किसी अगली टीम को निकलने नहीं देता है। तो जो आपने चौथी इनिंग की बात की, डेफिनेटली वो 70 रन भी बहुत भारी लग रहे थे भाई, ईमानदारी की बात तो ये है, हमें तो 70 रन भी बहुत भारी लग रहे थे, मगर जब आप इस टफ सिचुएशन से निकलते हैं तो फिर आपको अपनी वैल्यू का, आपकी पोटेंशियल का अंदाजा होता है, और फिर आप में वो जज्बा पैदा होगा जो होता है, जिससे आप अगली टीमों के लिए और एनर्जेटिक होता है। स्किल तो अपनी जगह मैटर करती है, और टीम कॉम्बिनेशन और जीत का जो मामला है वो भी इंग्लैंड में जाकर, मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ सिदर भाई कि हमारी टीम बहुत आउटस्टैंडिंग खेलेगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होगी
अमीरुद्दीन अंसारी पर उम्मीद है। एजाज शेख साहब, वो जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी उस पर भी रोशनी डालते हैं ख़ास तौर पर। और ये कहा जा रहा है कि जब आप एक नर्व ब्रेक कर जाते हैं, यानी अमीरुद्दीन कह रहे हैं कि हमें तो 70 रन भी बहुत लग रहे थे, बट आप अगर एक नर्व ब्रेक कर जाते हैं, एक प्रेशर को तोड़ के कोई मैच जीत जाते हैं, एक मिथ को आप तोड़ते हैं कि आप आखिरी इनिंग में चोक कर जाते हैं, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए कम से कम पॉजिटिव हुआ है और इस पॉजिटिविटी को ही हमें सोचकर आगे जाना चाहिए। अच्छी बात ये होगी कि हमारी टीम ये सोचकर इंग्लैंड पहुंची होगी कि हम आखिरी सीरीज़ का नहीं सोच रहे होंगे कि वो बराबर रह गई, उनको जहन में यही होगा कि हम आखिरी मैच जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है कि असल हकीकत ये है कि बड़ा प्लेयर वही होता है जो लोग सोच रहे हों, तवक्को कर रहे हों, वो उस पर पूरा उतरे। तो चाहे बाबर आजम हो, चाहे शान मसूद हो, रिजवान हो, कोई भी हो, तो जब वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर लोगों ने तो उन पर तनकीद भी करनी, सारा कुछ ही करना है, बुरा भला भी कहना है, जो उनके दिल में आएगा, दिमाग में आएगा, सोचेगा, वो उसको लफ्ज़ों का रूप ज़रूर देगा। तो एक होता है अच्छा प्लेयर जो ऑन द डे होता है, तो फिर अगले मैच में भी नहीं चलता, उससे अगले मैच में भी चलता, वो फिर चलता किस्मत या नसीब, कभी चल गया, कभी ठुस हो गया, अक्सर ठुस हो गया। तो कोई होते हैं परमानेंटली अच्छा खेलने वाले, जिस तरह विराट कोहली हैं, हमारे बाबर आजम एक 2023 से पहले जिस तरह थे और अभी भी उनका रिदम बना है। तो ये ज़रूरत इस उम्र की होती है जो जिसने अपना नाम कमाना है, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना है, तो उसको मुसलसल अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ती है, तो फिर कहीं जाके नाम बनता है। जैसा कहते हैं बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो यही एक प्लेयर का भी हाल होता है, उसको भी कुछ करके ही दिखाना पड़ता है। तो पाकिस्तान के कम्बिनेशन की जहाँ तक बात है, तो ये जो विनिंग कम्बिनेशन बना है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सेकंड टेस्ट, तो मेरा ख्याल है उसको ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और 1 से 2 तब्दीली। एक सवाल आपसे मैं एजाज शेख और करूँगा कि ये चीज़ कितना पॉजिटिव ले रहे होंगे बाबर आजम, जब जाहिर सी बात है स्टैट्स में ये चीज़ें आ गई होंगी या डिस्कशन में आ रही होंगी या उनके सामने सवाल रखे जाते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान आखिरी बार अगर कोई टेस्ट मैच जीता था तो वो आपकी कप्तानी में जीता था, और अब ये जो टेस्ट मैच जीता है वो भी बाबर की कप्तानी में जीता है। तो इस पॉजिटिविटी को बाबर किस तरह ले रहे होंगे? हालांकि उनके हवाले से 10 बातें की जाती हैं, जिस तरह से उनके गेम के हवाले से की जाती हैं, उनकी कप्तानी के हवाले से की जाती हैं, मगर ये प्लेयर के लिए, किसी कप्तान के लिए कितनी पॉजिटिविटी है? हम बाबर की तो बात करें, बाबर से पहले भी कई कप्तान हैं जो बार बार कप्तानी कबूल करते रहे हैं, वसीम अकरम खुद 4 बार कप्तान बने, तो ये कितनी पॉजिटिविटी होगी उनके लिए? देखिए, नो डाउट है, ये जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने फतह समेटी है तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। तो लाजमी बात है ये इसको आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे और जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें ना सिर्फ इंडिविजुअली अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनकी ये भी कोशिश होगी कि जो जल करके तमाम लड़कों को साथ लेके और ख़ुद क्रीज पे स्टे करके साथ खिलाएँ जब वो बैटिंग कर रहे हों। और बॉलिंग के दौरान भी आप खुद क्रिकेट देखते हैं, अमीरुद्दीन साहब तो खैर खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, कई इनके हाथ से बड़े बड़े क्रिकेटर निकले हैं, ये हमसे तो बहुत बेहतर जानते हैं कि जो क्रिकेटर जितना ज़्यादा जल हो जाता है, दोस्ती करके खेलता है और हर एक को बोलने की भी उसके सामने जुर्रत होती है पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से, तो वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। ताकि सब के सब जब इन्वॉल्व होते हैं मैच में तो उस टीम का रिजल्ट कुछ और होता है। अगर एक का मुँह मशरक़ की तरफ हो, दूसरे का मगरब शिमाल जनूब, तो फिर वो टीमें नहीं जीती। जिस तरह एशिया कप में भी आपने देखा कि लड़कों का जो रवैया था कि सलमान अली आगा ऐसे करके छोटी उंगली मुंह में डाल के खड़े हैं, तो कोई किसी को मशवरा दे रहा है, कोई किसी को मशवरा दे रहा है, तो एक टाइम वो होता है कि क्रिकेट जब बॉल फेंकता है साथ क्लैपिंग कर रहा होता है, दूसरे भी उसको देख के और मोटिवेट हो रहे होते हैं, पूरी तरह लग रहा होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ करके दिखाने के लिए बेताब है, भले हो या ना हो, देखने वाले भी उसमें कशिश फील कर रहे होते हैं कि सारे के सारे पूरी तरह एक्टिव हैं और
ये आज कुछ करके दिखाएंगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ भी ज़रूरत इस समर की है कि आप जब ग्राउंड में हों, उनको खैर मशवरे की तो ज़रूरत नहीं है मेरे जैसे बंदे की, लेकिन जब वो इस तरह करेंगे ना कि पूरी के पूरे पॉजिटिव खेलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक्टिव होके कुछ सोचें दिमाग में जो हैं वो अपने कमरे में छोड़ के आएंगे, सिर्फ ये सोच लेके आएंगे कि इंग्लिश टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पे उतरना है उनकी, तो हमने अच्छा परफॉर्म करना है और हमने आगे बढ़ना है, ताकि जो पाकिस्तान की एक पोजीशन थी टेस्ट में मिसबाउल हक के दौर में, जिस तरह टेस्ट चैंपियनशिप में हमने गुर्ज भी पकड़ा, देखा हमने कज़ाफी स्टेडियम में, फिर उनको पूरी टीम को सजदा रेज होते हुए भी अपनी आंखों से देखा, क्या वो लम्हा था। तो इन बच्चों को भी उम्मीद करेंगे कि वो लम्हात लौटें, मगर इस वक्त प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। गुफ्तगू हमारी जारी है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट जैसे जैसे करीब आ रहा है, डिस्कशन बढ़ती जा रही है। डिस्कशन आइंदा भी जारी रहेगी पाकिस्तान हॉकी पर और दीगर खेलों पर। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।